थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। राइट, तो अभी छोटी सी कॉन्वर्सेशन करेंगे। इंग्लिश को सीखने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है, लिसन टू दी कॉन्वर्सेशन इन रियल टाइम। रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन को सुनिए, कुछ छोटी छोटी बातें हम करेंगे और उन सेंटेंसेस में जो भी ग्रामर वगैरह इस्तेमाल होती है उसको साथ के साथ डिस्कस करेंगे। एक एक शब्द को बड़ी बारीकी से समझिएगा। राइट, आई विल बी आस्किंग मेहरीन सम क्वेश्चंस एंड शी विल ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चंस इन इंग्लिश। जैसे कि मैं अगर पूछूं, हाउ डिड यू फील when I didn't bring your chocolate? What did I ask? फिर से पूछा। How did you feel when I didn't bring your chocolate? I feel like angry. I feel like angry. ये गलत हो गया, राइट? कैसे? देखो, I felt angry. I felt bad. इस तरीके से तो एक बार को चली जाएगा, राइट? आई फेल्ट रियली बैड, ये बिल्कुल सही तरीका हुआ, मुझे बुरा लगा। फील लाइक का मतलब होता है व्हेन यू वांट टू डू समथिंग। फील लाइक का मतलब है जब कुछ करने का मन करता है। ऐसे कह सकते हैं, आई फेल्ट लाइक गिविंग यू अ फाइट, यानी मारने का मन किया। जैसे कि मेरा कुछ करने का मन अगर कर रहा है, जैसे अभी मेरा सेब खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग एन एप्पल। तो फील लाइक का मतलब है कुछ करने का मन करना, राइट? और यहाँ पे कुछ करने का मन नहीं किया था, महसूस हुआ, राइट? सो आई फेल्ट रियली बैड। I felt really bad. राइट, जैसे कि आज मेरा ट्यूशन जाने का मन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे कुछ करने का मन करना या ना करना, तो कैसे कहेंगे? आज ट्यूशन जाने का मन नहीं कर रहा। आज ट्यूशन जाने का मन नहीं कर रहा। हाँ, I don't feel like हाँ, go to tuition. गोइंग टू ट्यूशन। Going to tuition. हाँ, देखो एक ना बेसिक सा बिल्कुल सिंपल सा एक रूल है। ऐसे आप समझेंगे ना सेंटेंसेस के हिसाब से, तो 100-150 सेंटेंसेस सुनेंगे, पूरी ग्रामर सुन चुके होंगे। एक रूल है कि हम जब किसी काम के इनिशिएट होने की बात करते हैं, टू जब लगाएंगे तब ही फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अदरवाइज फॉर है, ऑन है और अबाउट है, हर जगह ING, राइट? तो आई डोंट फील लाइक के बाद टू नहीं है। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ट्यूशन। Going to tuition. गो टू ट्यूशन क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि टू नहीं है इसके अंदर, हाँ, राइट? बाद में है। हाँ, गोइंग टू, वो टू जो दूसरा वाला, वो वाला टू वाला टू, समझ हाँ, गए, जाने वाला, वो प्लेस वाला टू लग रहा है, राइट? हाँ, वही वाला टू, राइट? तो टू के बाद अगर कोई वर्ब हम लगा रहे हैं तो हम वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, वरना वर्ब जो होते हैं इंग्लिश में सब में ING के साथ ही होता है, राइट? जैसे अगर मैं ये कहूँ कि वुड यू हैव गिवन हाफ ऑफ योर चॉकलेट टू अयान इफ आई हैड बॉट वन फॉर यू? पॉट मतलब वो ब्रिंग वाला ही होता है। हाँ, हाँ। No, Why wouldn't you? because he है तो, हाँ, because he is fight with me. he fights. he Fights. अकेला है ना? अरे हाँ, हाँ, वो कोई फाइट काम है तो he fights with me, वो मेरे से लड़ाई करता है, right? But he always gives you half of his things. He always gives you half of his things. no, He always gives. no. I have seen him giving you half of his stuff. Because I also have of this stuff. I also give I also give him him half of my stuff. half of my chips. Half of my chips. I also give him half of पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आधा। जितना भी होता है उसमें से आधा। So I also give him half of my things, stuff, chips, कुछ भी लगाया जा सकता है, मैं भी उसको देती हूँ। I also give him half of my stuff. यहाँ पर also की जगह हम to अगर इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे? Two. हाँ, TOO वाला to जो है वो अच्छा, सेंटेंस वो के लास्ट वाला। में जाएगा। हाँ, मैं हमेशा उसे अपनी चिप्स देती हूँ। हाँ, I also हाँ, अगर ऑल्सो कह दिया वो स्टाइल है, I दोनों also। आगे पीछे करके यूज करे जा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। ऐसे सच में ये नहीं करना होता कि भाई टू लगाएं तो कहाँ लगाएंगे, मूड है उस टोन में बोल दिया तो बोल दिया। अगर टू लगाएं लास्ट में तो लगा देंगे। आई गिव हिम हाफ ऑफ माई चिप्स टू, राइट? तो किसी ये होता क्या है, अदल बदल के दोनों का मतलब तो है भी,
टू और ऑल्सो का मतलब है तो भी, लेकिन जिस लहजे में सेंटेंस बोला जाएगा, राइट, तो उस हिसाब से ही वो फिट बैठता है। इस वाले सेंटेंस में ऑल्सो अच्छा लग रहा था क्योंकि उस हिसाब से मूड था बोलने का, राइट। कहीं पे टू अच्छा लगता है एंड में, तो अच्छा लगने के ऊपर भी है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार के सेंटेंस बोला जा रहा है। तो अगर मैं ये कहने की कोशिश करूँ, आरंट यू कोल्ड, अरे मतलब आर यू नॉट कोल्ड, आरंट यू यानी आर यू नॉट, आरंट यू कोल्ड, आर यू नॉट कोल्ड। हाँ, मैंने क्या पूछा? इसका मतलब मुझे ऐसा लगा तो वो सर्दी नहीं है। हाँ, देखो एक तो है, अब मैं एक इजी तरीके से पूछूं, आरंट यू फीलिंग कोल्ड, फीलिंग को मतलब तुम्हें ठंड नहीं लग रही? हाँ, तो वही है आरंट यू कोल्ड, इसका मतलब भी वही है, फील हटा दिया जाता है। जैसे कि मैं ये कहूँ मुझे ठंड लग रही है, तो सिंपल इतना भी कह सकता हूँ, आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड, टर्न ऑफ द एसी, टर्न ऑफ द एसी, राइट। अब जैसे मैंने कहा टर्न ऑफ द एसी, इसी को ऐसे वर्ड ऑर्डर बदल सकता हूँ, टर्न द एसी ऑफ, टर्न द, हाँ ये भी हो सकता है। तो ये वर्ड ऑर्डर है, आगे पीछे होते हैं, जोर देने के लिए आगे पीछे करे जाते हैं शब्द, तो बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस सुन के एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बात को कई तरीके से घुमा फिरा के बोला जा सकता है, राइट। I don't feel cold because it's extremely hot. No, it's not. It's extremely hot. Why am I feeling cold then? तो मुझे ठंड क्यों लग रही है? I don't know why. I don't know why. Why फिर लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं है। I don't know. I have no idea. I have no clue. Right? Can't say. ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, नहीं कहा जा सकता, पता नहीं क्यों, राइट। ओके, सो आर यू गोना हैव द एसी ऑन द होल नाइट? Whole night, whole मतलब whole तो पूरी रात, पूरी रात में एसी चला रहने दूंगी। हाँ। Yeah. Okay, but I'm feeling really very cold. So will you let me sleep in another room? As you wish. As you wish कहते हैं, your नहीं कहते हैं, as you wish. As you wish. जैसा तुम चाहो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, it's up to you. It's up to you, तुम्हारी मर्जी। It's up to you. Right. Okay, I'm gonna sleep. I want to हाँ? eat Snickers. I want To eat Snickers. ओके, ईट थोड़ा अजीब सा लगता है, वैसे बिल्कुल Have. सही है। आई वांट हैव I want to have. स्नीकर या स्नैकर? Snicker. हम तो Snickers बोलते हैं। स्नीकर, Snickers बोलती हूँ मैं। मुझे नहीं पता नाम उसका, स्नैकर है या स्नीकर्स है? अरे होता होगा खाने से स्नैकर है, हाँ मतलब। स्नैकर है उसका नाम। मुझे खाने से मतलब है। आई वांट हैव अ स्नैकर। ओके, सो व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ? I don't know. ओके, हाँ यही कहना है कि मुझे टाइम देखना नहीं आता। I don't know how to हाँ, चेक टाइम। check time. मुझे टाइम देखना Watch नहीं आता। बोलेंगे। वॉच का मतलब है किसी चीज को देखना। देखिए तो यहाँ है। पर हाँ, तो सिर्फ देख के नहीं ना, तेरे को देखना तो आता है। नहीं आता। अरे जब नजर डाली तो देख लिया ना। जैसे कि वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम देख तो रहे ही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मूवी, हाँ। राइट। तो वहां पर देख तो पाती है। वॉच का मतलब सिर्फ देखना है, समझना नहीं, फिगर आउट करना नहीं है। सो आई डोंट नो हाउ टू चेक टाइम, I don't know how to check time. राइट। सो इट्स 11:30, वी स्टिल हैव इनफ टाइम। मैंने कहा वी स्टिल हैव इनफ टाइम एंड वी कैन गो टू हमारे गेट अ पास स्नीकर अभी भी- आफ्टर फिनिशिंग द सेशन। You are lying. No, I'm not lying. I'm being honest with you right You now. are really lying. No, I'll definitely take you out to get you a snicker or snacker. Snickers. Snacker. That is snacker. तो अगर मैं ये कहने की, अच्छा चल ठीक है, I'm gonna ask you another question. ये पूछता हूँ कि when did he promise us to give you leggings? Leggings क्या होता? पजामी। पजामी। हाँ, I'm talking about the shopkeeper. When did he promise to give your leggings? When Did he did he promise promise to give your leggings? to give you? उसने कब बोला था कि वो हमें लेगी देगा? हाँ, I think after 3 days. after 3 days. Okay, so how many days have gone? 4 days. How many days have gone? Gone मतलब? कितने दिन बीत गए? So how many days have gone? 4 days have gone. हाँ, 4 days. No, it's not been 4 days. 4 days. No. आज चौथा दिन है. I think we went there day before yesterday. So only 2 days have passed. Only 2 days. Yeah. We have to wait for another 2 days. And then we'll go there Okay. to pick up your
लेगिंग्स। लेगिंग्स, मैं तो लेग ही बोलती हूँ। हाँ, एंड इफ ही डजंट गिव योर लेगिंग्स दिस टाइम, अगर इस बार नहीं दिए, सो इफ ही डजंट गिव योर लेगिंग्स दिस टाइम वी विल टेक आवर मनी बैक। ये एंड व्हाट इफ ही डजंट गिव आवर मनी बैक? व्हाट इफ ही डजंट गिव आवर मनी बैक? व्हाट इफ मतलब इतना, व्हाट इफ का मतलब है ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ अगर तो उसने हमारे पैसे नहीं दिए वापस तो, व्हाट इफ ही डजंट गिव आवर मनी बैक? देने पड़ेंगे। हाँ, देने पड़ेंगे मतलब अब वो याद करना है, बिल्कुल बेसिक सा रूल। कुछ करना ही करना है तो ही विल, यानी फ्यूचर में ही विल हैव टू, he will have to इतने से ही हो गया। ही विल हैव टू give me money, गिव आवर मनी बैक, give our money back, राइट? या फिर ऐसे कह सकते हैं ही विल हैव टू रिटर्न my money माई मनी, राइट? अगर because I will have गोलगप्पा। यू विल हैव गोलगप्पा विद द मनी, no, हाँ 10 रुपए से खाऊंगी। ओके, मैं 10 रुपए के गोलगप्पे खाऊंगी, ऐसे बोल। I will have गोलगप्पा for 10 rupees। हाँ बिल्कुल ठीक है, आई हैव गोलगप्पे फॉर 10 रुपीज़। हालांकि 10 रुपए के गोलगप्पे 3 आते हैं और ये 4 आते हैं। 4 आते हैं यहाँ पे। हाँ। हाँ, और ये एक बार में खा जाती है 12। झूठ झूठ हाँ, बोल रहे, ये- झूठ। अच्छा, ये कहना है मैं एक बार में 12 नहीं खाती, एक बार में नहीं खाती मैं 12। मैं एक बार में 12 नहीं खाती। हाँ, I don't have गोलगप्पा। कितने? I don't have 12 गोलगप्पास बोलो, अरे गोलगप्पा गोलगप्पे कहते हैं। गोलगप्पे इन हाँ, वन गो। गो। हाँ, इन वन गो का मतलब हो जाता है एक ही बार में। सो आई डोंट हैव 12 गोलगप्पे इन वन गो। एक बार में मैं 12 नहीं खाती हूँ। बट यू हैव। नो, आई कैन barely have 8 गोलगप्पे इन वन गो। ही इज लाइंग। नो, आई एम नॉट लाइंग, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद एवरीवन। ओके, अच्छा ये कहें मैं झूठ क्यों बोलूँगा, इस बात को कैसे कहें? ये एक्सप्रेशन है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। अब देखो, इसमें ना मैं आगे की बात कर रहा हूँ जो विल लगाऊँ, ना मैं पहले की कर रहा हूँ, ना अभी की कर रहा हूँ जो आईएनजी लगाऊँ, कल्पना जैसी कर रहा हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, तो इसको Why? कैसे कहेंगे? हाँ, व्हाई आई एम लाइंग। वाई वुड आई लाई? व्हाई वुड आई लाई। वुड कह देते हैं ऐसी अवस्था में जब हम किसी टेंस की बात नहीं कर रहे होते, राइट? वाई वुड आई लाई, व्हाई वुड आई लाई। राइट? मैं झूठ क्यों बोलूँगा। जैसे कि वो क्यों आने लगा यहाँ, वो क्यों क्यों? आने लगा यहाँ। व्हाई हाँ, व्हाई ही वुड कम। क्वेश्चन है ना, वाई वुड ही कम हियर। उल्टी इंग्लिश, व्हाई वुड ही कम हियर। हाँ, इसमें हम उसके टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं ऐसा क्यों, राइट? पता नहीं। वो क्यों आएगा यहाँ पे, वाई वुड ही कम, Why राइट? would अगर मैं ये पूछूं कि ये कब सो गए, ये कब सो गए। हाँ, When would he sleep? अरे हर जगह थोड़ी वुड लगा है, याद करना है, Sorry, पुरानी sorry. बता। ये कब सोए, अच्छा चलिए इजी करते हैं, ये कब सोए। ये आप पहले भी यही बोल रहे थे। तो हाँ, बात तो सही है। हाँ, बस यही फिगर आउट करना है, समझना है कि हम कह क्या रहे हैं। पहले भी बात वही थी, अब भी बात वही है। तो अपने शब्दों में पूछ के देख, ये कब सोए। When he did sleep, पुराना क्वेश्चन है। है। When did he हाँ, और sleep? वही है, फिर वही वाली बात है कि इंडियन इंग्लिश हो गई व्हेन डिड ही स्लीप। जब भी सोना के एक्शन की बात हो रही होती है, व्हेन डिड दे Go to bed. गो टू बेड, वो कब सोए। सोए। ओके, कहना है कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। पहले से अब तक है। पहले से अब तक तो हाँ। हैव बीन और हैड बीन लगता है। हाँ, पहले से अब तक है, ये तो बता रहे हैं पहले से अब तक 1 घंटा हुआ है, राइट? ये तो कंपलसरी हो गया कि भाई इसमें हैव बीन हैज बीन जैसा कुछ लगेगा। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, समय की। और समय की जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम, इट इज। तो अब इनको मिला के बनाना है सेंटेंस। 1 घंटा हो गया। It हाँ have been हाँ, 1 hour. राइट, हैव का हैज कर देना है, बस इट हैज बीन 1 Has आवर। been 1 hour. 1 घंटा हो गया, राइट? इट हैज बीन 1 आवर, It राइट? has been 2 hours. इट हैज बीन 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए सिंस दे वेंट टू बेड, जब ये सोए थे तब से जब अब ये सोए तक, थे। राइट? और तब ये से। कहें, हाँ, ये कहने लग जाए कि अब ये मेरे बाल उड़ रहे हैं। हाँ, माई हेयर इज फ्लाइंग। हवा में थोड़ी ना उड़ रहे हैं, बालों से मतलब यहाँ से तो चिपके हैं। हाँ, तो अगर ऐसी अवस्था बता नहीं, मेरे बाल उड़ रहे हैं, खराब हो गए हैं, सो माई हेयर इज मेसी।
My hair is messy. Right? ये तुम्हें दिमाग में ही नहीं आया. हाँ, ये बार बार सुन सुन के आएगा, बार बार जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार आता चला जाएगा. अगर मैं ये कहूँ अपने बाल सही कर लो, अब सही करना क्या होता है? ये सही तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, कई सारी है वर्ड्स हमारे पास सही के लिए. बाल सही कर लो तो करेक्ट योर हेयर. करेक्ट. करेक्ट होता है, करेक्ट. करेक्ट तो वो वाला करेक्ट होता है, कोई आंसर करेक्ट हो जाता है. यहाँ पर वही वाला वर्ड इस्तेमाल होता है, राइट. अगर किसी का रुपट्टा वगैरह खिसक रहा है, कपड़ा सही नहीं हो रहा है, तो कह सकते हैं करेक्ट योर क्लोथ, करेक्ट योर रुपट्टा, करेक्ट योर हेयर. करेक्ट योर कुछ भी. अगर किसी को अयान को कहने लग जाए कि भाई ऐसा है, शर्ट अंदर कर ले, करेक्ट योर शर्ट. नहीं, वो करेक्ट नहीं करेगा, उसको टक इन. टक करना यानी ऐसे 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 फंसा लेना. आई रिमेम्बर नाउ. टक इन योर शर्ट. टक इन योर शर्ट. राइट. अगर ये कहूँ बाल के कान के पीछे बाल ऐसे उड़ रहे हैं, कान के पीछे फंसा ले सारे बाल. कान के पीछे फंसा रही है. हाँ, कान के पीछे उरस तो रही है ना. हाँ, उरसने को ही टक इन कहते हैं. टक इन योर हेयर. हाँ, इन बिहाइंड योर ईयर. बिहाइंड योर. और ये हेयर्स नहीं होते हैं, इंग्लिश में हेयर ही बोला जाता है, राइट. ओके, ये कहना है लेकिन ये तो बहुत सारे होते हैं. हिंदी में होते हैं बहुत सारे, इंग्लिश में एक ही होते हैं, राइट. हेयर ही कहना है एक ही बार में. जैसे कि मैं अपने बाल कटवाऊंगा. आई विल कट माई हेयर. आई विल हेयर कट. आई विल गेट माई हेयर कट. आई विल गेट माई हेयर कट. हाँ, आई गेट माई हेयर Hair cut. कट, यानी गेट वाला अवस्था हो गई. मैं अभी मेरे बाल कैसे हैं? आई हैव लॉन्ग हेयर. आई हैव लॉन्ग हेयर. बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, राइट. बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है. अब ये मेरे वाले संदर्भ में, अगर किसी पुरुष के संदर्भ में कहेंगे आपके बाल बड़े हो गए हैं, तो कैसे कहेंगे? फिर इन संदर्भ इसी बातों को करते हैं. आपके बाल बड़े हो गए हैं तो मैं तो अयान से कह देती हूँ. हाँ, योर हेयर लाइक अ बुशेस. ओके, योर हेयर लुक्स लाइक बुशेस. ठीक है, झाड़ी जैसे लग रहे हैं. ये भी बात सही है. लेकिन अगर किसी पुरुष के बाल दो हैं, बाल लंबे और बड़े, अगर बड़े हो गए हैं तो इस तरीके से कह देंगे माई हेयर हैज ग्रोन लॉन्ग. हैज Grown. हैज क्यों लगा? एक कहते हैं ना, हाँ, बाल एक ही तो है. हेयर को एक कह देते हैं, भले बहुत सारे हिंदी में है, राइट. सो माई हेयर हैज ग्रोन लॉन्ग. माई हेयर इज ग्रोन लॉन्ग. हाँ, मेरे बाल बड़े हो गए हैं, अब मैं अपने बाल कटवाऊंगा. तो अब मैं कैसी अवस्था में चाह रहा हूँ? कटे हुए. तो आई गेट माई हेयर कट. यानी कटे हुए चाहूंगा. अच्छा, वैसे कोई बोल देता है मैं अपने बाल कटवाने जाऊंगा, लेकिन हम कभी ये भी तो बोल देते हैं तुम्हारे सर पे तो बाल ही नहीं है. हाँ, तो कैसे बोलेंगे? यू डोंट हैव हेयर. यू डोंट हैव हेयर्स. हाँ, तुम गंजे हो. गंजे. यू डोंट हैव हेयर. बाल्ड. बाल्टी. हाँ, बाल्टी नहीं, बाल्ड. Bald. यू आर Okay. बाल्ड. अगर ये कहूँ कि मैं कल मैं तुम्हें गंजा कराऊंगा. आई विल यू बाल्ड. देखो, इसमें वही है, गेट इस्तेमाल करना पड़ेगा. I दो will तीन बार get रिपीट करोगे ना तो समझ में आ जाएगा गेट के संदर्भ में क्यों कह रहे हैं. गेट बहुत गहराई से हमने अपने पुराने वीडियोस में समझाया हुआ है. कल मैं आपको गंजा करवाऊंगा. जब कोई चीज़ बिल्कुल जड़ से उड़ा देंगे बाल तो क्या करेंगे? शेव. हाँ, शेव्ड. हाँ, होते हमारे पास वर्ड्स हैं, बस वो हमको याद नहीं आते. कभी कभी हमें लगता नहीं कि यार ये वाला वर्ड यूज़ होगा. हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना टिपिकल वर्ड होगा इस बात के लिए. इजी शब्दों में ही बोली जाती है इंग्लिश, राइट. सो मैं कल तुम्हें गंजा कराऊंगा. आई गेट योर बर्ड. आई गेट योर हेड शेव्ड. हेड शेव्ड. हाँ, जैसे वो जमीन पर गिरा, ही फेल ऑन द ग्राउंड. ऑन द ग्राउंड. अगर मैं ये कहूँ वो पेट के बल गिरा तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ही फेल ऑन हिज स्टमक. ही फेल ऑन हिज स्टमक. राइट. तो सरफेस है, टच हो रहे हैं, डिपेंड करेगा नीचे वाले सरफेस को रेफर कर रहे हैं आप या ऊपर वाले सरफेस को रेफर कर रहे हैं. जैसे ये कहूँ वो पीठ के बल गिर गया. ही फेल ऑन हिज बैक. करेक्ट, राइट. ही फेल ऑन हिज बैक. आई बस समझ में. तो ये सारी चीज़ें कैसे, अब देखो जिस प्रकार से अभी हमने छोटी सी कॉन्वर्सेशन करी है ना, इसी प्रकार की कॉन्वर्सेशन आपको करनी है. हिंदी से इंग्लिश का ज़्यादातर मिलान नहीं करना है. रियल टाइम में बातें करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा. और उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए. 15 दिन के अंदर यू विल सी द डिफरेंस. इंप्रूवमेंट आएगा. वहाँ पर होता क्या है, कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति ग्रुप में कॉल स्टार्ट करता है और जो लोग फ्री होते हैं वो कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन करते हैं. तो भले आपको अभी कुछ भी नहीं आता,
आता तब भी आप ज्वाइन करिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, जिन लोगों को आता है जब आप उनको रियल टाइम में बातें करते सुनेंगे तो आपको सेंटेंसेस पता चलेंगे कि किस बात के लिए क्या वर्ड्स कॉमनली यूज़ होते हैं, कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है। कोई व्यक्ति आपसे भी पूछ लेगा कि आर यू फीलिंग बोर्ड, हाँ, आर यू एंजॉइंग द कॉन्वर्सेशन, आर यू लाइकिंग इट हियर। तो येस नो में कम से कम जब आप आंसर करना शुरू करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। येस बोलेंगे उसके बाद एक दो बात और कहने का मन करेगा। तो रियल टाइम में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जितनी चाहे जब चाहे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। जो भी डाउट्स रह जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है, कोई ग्रामर समझ नहीं आ रही, सब लोग इकट्ठा होते हैं, अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे, वहाँ पे आके पार्टिसिपेट करेंगे, अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, 15 दिन में ये छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए 24 घंटे आपके पास में, जब चाहे जितनी चाहे बोल बोल के प्रैक्टिस करो। बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो बोलने लग जाएंगे। और बहुत ही सस्ते में ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, इस सेशन के बारे में फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।